हेलो जी, राम राम सभी छोटे बड़ों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के दिन की शुरुआत होती है घर की साफ सफाई और कुछ इम्पोर्टेंट कामों से। ये भी बहुत ज़रूरी होती है। कभी जैसे वर्किंग डे में तो टाइम नहीं लगता है, तो जिस दिन फ्री होते हैं और थोड़ा सा यहाँ बाहर आना जाना ना हो तो होता ही है कि थोड़ा घर को भी साफ रख लें। इंडिया में तो फैमिली में और होते हैं, वो देखते रहते हैं अगर कोई एक वर्किंग है, बट जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना और ऊपर से सिंगल रहते हो तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हो जाती है चीज़ें अगर आप पेशेंसली करो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा प्रेशर करती हैं जब हम अकेले रहते हैं। लोनलीनेस होता है, सबसे बड़ी होम सिकनेस होती है, पर उन सबको कवर करते हुए अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको सेट करेंगे। दीदी हर बार करती हैं, आज चलो मैं ट्राई करती हूँ। ये सारा सामान बहुत होच पोच हो जाता है पूरे वीक में। अभी वीकेंड है तो देखते हैं इसको हम अच्छे से कैसे करवाते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग वो खाना बनाते हैं ना, ये टाइमों से मिलते हैं, जिससे समटाइम अपने बर्तन ऐसे होते हैं ना कि क्या कहते हैं, उनसे कुछ पकड़ने का नहीं होता साइड में, तो ये चीज़ ना टाइमों से मिलती है। यूज़ किया, बहुत अच्छी, मंगवाना। मैं किचन की सफाई और घर की सफाई और ये आदमी खुद के ऊपर ध्यान। कटिंग करवा के आया आज। कितने पाउंड लगाए उनके? कितना खर्चा किया? बताओ बताओ। नहीं, सारे बेच नहीं देंगे। बहुत बुरे लग रहे हो। नहीं लग रहा, बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत बुरे। यार मेरी कटिंग नहीं कराने वाला, मैं अच्छा लगूं बुरा लगूं, मैंने मेरा मत बोला। ओह ओके, सी यू विद द सेम स्टेटमेंट। और मेरी बहुत टाइम की सारी सफाई पेंडिंग पड़ी थी, तो मुझे था कि आज ही मेरी ऑफ है तो मैं अपना ये सारा काम फिनिश कर दूं फटाफट, क्योंकि उसके बाद मेरा बहुत सारे काम, मतलब ये लगा लो दिन शुरू ही हुआ था और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे। लेकिन उसके साथ ही जब कभी कभी वो होता है ना साफ़ सफाई का भूत सवार हो जाना, तो मुझे था कि मैं भी कर दूं, क्योंकि दीदी अकेले लगे रहते कभी कभी, और तो बनता ही है कि थोड़ा हाथ बटाना। इंडिया में जब माँ करती थी तो लगता था बड़ा ईजी है, लेकिन अभी जब खुद करते हैं तो पता लगता है ये इजी नहीं है, ये बहुत टफ होता है। कहते होते हैं ना कि जब जिम्मेवारियां पड़ती है तो चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ पे कैसी है। अकेले रहने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। कोई गलती हो जाती है, सीधा अपने सर मत्थे। और अगर गलती ना भी हो या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हमसे ख़राब हो जाए जिसमें हम दूसरे पे ब्लेम लगाना चाहें, वहाँ तो यहाँ तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पहले जब मैं इंडिया में थी ना, कुछ भी ख़राब हो जाता था या कुछ, मैंने कभी लिया ही नहीं ब्लेम। मैं अपनी बहन पे, मम्मी इसने किया, मैं तो थी ही नहीं मम्मी। कोई सी भी दो बहन है मेरी, दोनों में से किसी एक के नाम रख देना, अपने सर मत्थे तो कुछ नहीं। यहाँ पे तो कोई नुकसान भी हो जाता है तो भी सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है जिस दिन मैं कोई कपड़ा जला दूंगी उस दिन मैंने ही रोना है। ये भी नहीं कह सकती कि उसने मेरे कपड़ों की प्रेस करी थी तो उसकी वजह से हुआ, नहीं, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरा नुकसान। दूसरे पे भड़ास निकाल लेते, गुस्सा कर लेते, लेकिन नहीं, ये जिंदगी अब जब अकेले रहने की होती है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारे कांड तुम्हें ही सहन करने होते हैं। डायरेक्ट मैट पे प्रेस करने का नतीजा, सूट बाल बाल बच गया मेरा। कहाँ गया सूट? बाल बाल बच गया मेरा। तो ऐसा आप लोग मत करना, नुकसान हो जाता है अच्छे खासे सूट का। और फिर ऐसे साफ करना पड़ता है। इट्स ओके, कर लिया साफ। और जब मैंने अपनी ये शुरू किया था ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रिकॉर्ड करना, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकित जल्दी अपने मतलब फ्रंट पे आके ऐसे रिकॉर्ड करेगा। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत शाई बंदा था पहले, और आज इसने खुद रिकॉर्ड करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सॉरी फॉर इसके इतनी ऊंची आवाज़ के लिए मिक्सर की। पर जब मिलके काम करते हैं ना तो वैसे शोर शराबा होता रहता है, कभी खुद का कभी चीज़ों का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी वाले दिन जब हम कुछ स्पेशल बना रहे होते हैं तो दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और अंकित का भी मन करता है कि वो बीच में अपना हाथ पैर मार ले, उसको भी अपनी एक कुकिंग स्किल्स दिखानी होती है। फिर बीच बीच में घर वाले भी मस्ती कर रहे थे, तो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे हम। बहुत अच्छा लग रहा था, मन लगा हुआ था। हॉलीडे सच में हमारा बहुत अच्छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हर छुट्टी अगर ऐसे जाए तो छुट्टी का वेट रहता है, आलस नहीं पड़ता, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, मस्ती अच्छी लगती है। फिर अंकित ने मुझे याद दिलाया कि लाइट कलर का सूट है, अगर इस पे हल्दी का दाग लग गया तो वो नहीं छूटेगा। तो मैंने ये अपना काम वाली बाई, कमला बाई बनने का इरादा ठान लिया और चुन्नी को रैप कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट कोशिश करी बनाने की, क्योंकि फिर अंकित को तो आज जाना था, मेरा ऑफ था, तो कि लेट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं खाना बना रही थी ना, मुझे घर की याद आ रही थी कि पहले कभी सोचा नहीं था कि जब ऐसा कुछ स्पेशल बनाते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ माँ को बोल देते हैं कि आज ये खाने का मन है तो वो बना देते हैं, और हमें इतना पता भी नहीं लगता था कि कितनी मेहनत करी है उसने। फिर भी हम टेस्ट में ऊपर नीचे बोल देते थे कि ये ऐसे नहीं बनाया, वो ऐसे है। अभी समझ में आता है कि कितनी मेहनत लगती है ऐसे खाना बनाने में, और हम 2 मिनट में उनका इतनी मेहनत का ऐसे कचरा कर देते थे। खैर पता नहीं अभी क्या ही बोलूँ, लेकिन माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर अभी मैं भी धीरे धीरे अच्छी कुक बन गई हूँ। मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी मम्मी से और अपनी चाची से सीखी हैं, तो मैं वो सारे अप्लाई कर देती हूँ। सॉरी, अप्लाई है और इम्प्लीमेंट में कंफ्यूज था। तो मैं सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा खाना अच्छा बने। और जैसे धीरे धीरे खाना बना रही थी तो बस वही ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती कि ये भी डाल लूँ वो भी डाल लूँ, बस मेरा खाना अच्छा बने। वही एक टिपिकल इंडियन, तो एक अच्छी कुक बनने की भरपूर कोशिश करते हुए छुट्टी वाले दिन लगता है कि जैसे अपना इंडियन एक फील ले, सारा काम भी करें और अच्छे से रेडी भी होएं अपने कल्चर के हिसाब से, और थोड़ा चीज़ों को भी इंजॉय करें। लेकिन ये सब बहुत टफ लगता है क्योंकि आलस इतना बढ़ जाता है ना छुट्टी वाले दिन, लगता है कि बस रेस्ट करो। लेकिन आजकल मुझे अच्छा लगता है ऐसे रेडी होना, लेकिन बिजी भी उतना ही हो जाते हैं। ये कोई रेडी होना शौक नहीं है, सिर्फ वीडियो के चक्कर में ताकि मैं अच्छी लगूं। कोई ये ना बोल दे कि तेरे पास नहाने धोने के लिए नहीं है क्या कुछ, और तो क्या कोई क्या ही बोलेगा, मेरे नोनी बोलेंगे, बाकी सब तो यही बोल देंगे। क्या पता कोई बाहर का तो बेचारा यही बोल दे, हाय ये बेचारी देखना कैसे मेहनत करती है। लेकिन कोई मेरा अपना ही मेरे पास क्या कमेंट करेगा या मेरे को मैसेज करेगा, कितनी गंदी लग रही है, कपड़े नहीं है तेरे पास, अच्छी सी बन के रहा कर। तो इस चक्कर में मैं, और वीडियो के चक्कर में मैं अपना हार श्रृंगार कर लेती हूँ। और फिर इस आदमी का फ़ोन कभी कटता नहीं है, पता नहीं कौन इससे इतनी बातें करता है। और पूछो तो फिर कुछ नहीं, ऐसे ही था। फिर इसके ऊपर पूरा जोर लगा के मैंने आलूओं को पीसा, अपने दुश्मन समझ के मैंने इनको पूरा दबाया, सारा गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि उन पे निकाल नहीं सकती ना, इतना मेरे अंदर पावर नहीं है अभी। इन्हीं चीज़ों पे निकाल लेती हूँ। बाहर वाले ने तो कान के नीचे अब बजा देना मेरे एक। खैर छोड़ो, फिर उन्हीं चीज़ों को सोच के, दुश्मनों को सोच के मैंने इनको गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया, जैसे यमराज मैं ही हूँ, सबको गरम तेल में तल दूंगी। ऐसे मेरे छोले बने। सॉरी फॉर दैट जो मैंने अभी बोला, बट कोई ना, चलता है, इतना तो बोल ही सकती हूँ मैं, अपने घर में रह के तो बोल ही सकती हूँ। ऐसे मेरे छोले बने। उसके बाद फिर मुझे लगा अभी मुझे नेक्स्ट पड़ाव के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे अंकित सहारन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उनको ज़ोर से बुलाया, पति जी आइए। बट पति जी तो पीछे ही खड़े थे। फिर सब बिजी थे, आज कोई लेट उठा था, कोई सवेर उठा था, लेकिन छुट्टी वाले दिन सबको आलस ही आता है, मुझे तो बहुत आता है। खैर इस वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ी सी फुर्ती में आ गई हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसकी वजह से मैं ऑफ डे पे भी थोड़ा नहा लेती हूँ, पहले मैं नहीं नहाती थी, अब मैं नहा लेती हूँ क्योंकि अच्छा दिखना होता है ना। तो ऐसे ही टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत अच्छा लगा, मस्ती वस्ती करी एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हमारी आई
पूरियाँ बनाने की तैयारी शुरू हुई और मुझे ज़रूरत थी जैसे कि पति जी की। मैंने उनको बुलाया और फिर उन्होंने मेरा मदद करी। आटा वाटा सब मैंने ऑलरेडी बना दिया था, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं बनाया था, सब रेडी था। उसके बाद हमने पूरियाँ बनाई और हमारी पूरियाँ सच्ची में मेरी मम्मी की तरह पूरी फूली फूली पूरियाँ बनी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। देखो मेरी कितनी फूल गई ना, और ऐसे ही मैं पूरी फूलने के बाद ऐसे ही मैं फूल गई थी सेम इसी तरीके से, पूरी हवा में। ऐसा अब कोई काम नहीं है किचन का जो मैं नहीं कर सकती। माड़ी मोटी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हर इंसान को पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, ऐसा नहीं है। पर कोई बात नहीं, मेन तो मैं ही हूँ। चाहे किसी भी चीज़ में मैं मेन तो अपने आप को ही मान के चलती हूँ। दुनियादारी पीछे तो रखती है, खुद को अपने आप को आगे रखो, चाहे कोई भी काम हो। और मैं कभी अपने आप को पीछे नहीं रखती, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये पूरी भी अंकित की वजह से नहीं, मेरी वजह से ही फुली है, तो क्रेडिट गोज़ टू मी। फिर ऐसे करके हमने पूरियाँ बनाई और एक एक करके हमारी सारी पूरियाँ अच्छी बनी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं था, मजाक से हटके, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर जब सब पूरियाँ रेडी हो गई, फिर हम खाने बैठे। मैंने थोड़ा अपने आप को रिकॉर्ड किया कि हमने आज क्या क्या बनाया, लेकिन अंकित ने बोला नहीं, खाने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैंने भी थोड़ा सीरियस ले लिया, फिर मैंने भी बोला ओके। लेकिन इसको अपनी एंडिंग तो ऐसे करनी होती है, यो यो, पता नहीं क्या मतलब है इस यो यो का। फिर खाने बैठे, भगवान का शुक्रिया है जो इतना अच्छा खाने को मिला, और मेरा भी शुक्रिया है जो मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी लोगों को जिसने मेरी बकवास सुनी और जिसने लाइक किया, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है और मेरे को लाइक दिया। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, बाय, टाटा।